दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट है। वो ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को कोयला जो है वो बेचता है और आप अगर बहुत सारे लोगों को इस सिचुएशन का नहीं पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था तो अफ़गानिस्तान जो है उसने एक फ़ैसला किया है कि वो कोयला जो पाकिस्तान को देगा, वो पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेगा। ये बात जो है वो अफ़गानिस्तान की जो वज़ारत पेट्रोलियम व मादनियात जो है, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स जो है, उसके स्पोक्स पर्सन ने ये बात की। रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान से हम कोयला जो है वो इम्पोर्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान का कोयला हमको सस्ता पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये थी कि हमें वो कोयला डॉलर में नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। तीसरी बात ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान अपना मेजॉरिटी कोयला जो है, वो साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। अब देखिए ना, ये भी ज़ुल्म है पाकिस्तान के साथ। ज़ुल्म दर ज़ुल्म है पाकिस्तान के साथ कि पहली बात तो ये है कि आप पिछले 40 साल से अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं, इकोनॉमिक लेंस से देखा ही नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 70 कोयले की खानें हैं, 70 के करीब कोयले की खानें हैं, 70 के करीब, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 17 जो कोयले की जो माइन्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। बाकी वो जो अफ़गानिस्तान ने रखी हुई हैं एज़ अ स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के तौर पे रखी हुई हैं। अब पाकिस्तान ये जो कोयला है अपना अफ्रीका से मंगवाता था, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है या इंडोनेशिया से मंगवाता है या ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है। क्योंकि हमारे जो चीनी भाई हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे जो हैं वो क्या क्या कहूँ अब उसको क्योंकि चीन की दोस्ती और पाकिस्तान की दोस्ती शहद से ज़्यादा मीठी है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब वो उन्होंने जो कोयले के प्लांट लगा के दिए हमें और कहा जी कि बिजली इससे पैदा करें और सारा कुछ, और वो जो उन्होंने एक हमारे लिए मैकेनिज़्म तैयार किया कि पाकिस्तान जो है उसकी एनर्जी की नीड्स हम पूरी करेंगे। वो कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान की एनर्जी की नीड्स पूरी हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिसमें पानी पानी है और हम सारा पानी समंदर में गिरा देते हैं, हम डैम नहीं बनाते अपने। और फिर बातें करते हैं भारत को, बातें करते हैं इंटरनेशनल साज़िशों को, क्योंकि हम सारा टाइम सियासत खेलते हैं, तो हमारा वो जो नेशनल सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, उस पे तो ध्यान ही नहीं था। अब मैं आपको बात बताऊँ कि अब पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि कोयला जो है वो अफ्रीका से मंगवाता है, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। और अब हुआ यूँ है कि तालिबान ने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही ठीक नहीं है और पाकिस्तान को कोयला जो है वो दरामद करना पड़ता है। और इनकी तो जो है वो जिसे कहते हैं ना कि इनको तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जो कोयले की दरामद है जब हम करेंगे, तो तकरीबन पाकिस्तान को $2 अरब की बचत होगी। क्योंकि पैसा हम लोकल करेंसी में देंगे। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी भी चल जाती है, बहुत सारे एरियाज़ में लार्जली चलती है पाकिस्तान की करेंसी, क्योंकि बहुत सारा अफ़गानी पाकिस्तान में है। ये जो पोस्ट यूएस विथड्रॉल है अफ़गानिस्तान का, इसके बाद तकरीबन ढाई 3 लाख अफ़गानी पाकिस्तान आ गया है। तो अफ़गानियों के लिए तो पाकिस्तान इज़ जस्ट लाइक ए होम, अनदर सेकंड होम, सिंपली। मतलब देयर इज़ नो उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि वो सेकंड होम है। मैं यूएस में था जब, तो बहुत सारे हमारे अफ़गानी दोस्त हमें मिलते थे वहाँ पे, तो वो बताते थे कि हम पाकिस्तान में वहाँ रहे, कौन से शहर में रहे, क्या करते थे और इधर। सो लार्जली जो अफ़गानिस्तान में लोग रहे हैं, जो बाहर गए हैं, वो पाकिस्तान ज़रूर आए हुए हैं। अच्छा ख़ैर एनी हाउ, ये जो चीज़ है कि अब पाकिस्तान कहता है जी कि हम अफ़गानिस्तान से कोयला इम्पोर्ट करेंगे। अफ़गानिस्तान ने एक शिक लगा दी इसके ऊपर। अब पाकिस्तान की भी तो इस पे अब बंदा क्या बात करे। जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान से कोयला इम्पोर्ट करेंगे, उन्होंने जो कोयला है, उसकी कीमत $90 पर टन से बढ़ा के $200 पर टन कर दी। और उन्होंने कहा जी कि ये अब क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए तो अब हम इसकी कीमत ज़ाहिर बात है बढ़ाएँगे। अब पाकिस्तान चाहता था सस्ती बिजली पैदा करे क्योंकि हमारे पास ऑयल नहीं है। अब अगर आपने इस तरह करने की चीज़ है तो ये अंदर खाते आप पब्लिक में, अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट इतनी अनपॉपुलर है। अनपॉपुलर गवर्नमेंट हमेशा कोई ना कोई चीज़ ऐसी अवाम को देना चाहती है जिससे डोमेस्टिक कंज़म्पशन हो। जब डोमेस्टिक कंज़म्पशन होती है तो इंटरनेशनली जो एक्टर्स देख रहे होते हैं फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिस तरह तालिबान ने कर लिया।
अब क्वेश्चन ये है कि अफ़गानी कहते हैं, तालिबान कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान, वो तालिबान जिसके लिए पूरी दुनिया में इमरान खान साहब और हम एडवोकेसी कर रहे हैं, वो तालिबान वो अफ़गानिस्तान जिसको हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाह रहे हैं पिछले 40 साल से, कहो कि वैसे अब हमने 10-12 साल से कहा है कि हम इसको नहीं बनाना चाहते क्योंकि अब वो अफ़गानी नहीं हमें बनाना देना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो पिछले अशरफ गनी और करज़ई वगैरह हैं, इन्होंने सिंपली नो कहा हमें। एनी हाउ इसीलिए तो अफ़गानिस्तान में बहुत सारे मसाइल भी हैं। अब ये जो हुकूमती सतह पे तो हम वो जो मंगवा रहे थे, लेकिन तालिबान ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी कंपनी है, जो हमारे लोग हैं वो पाकिस्तान को कोयला बेचते हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तानी हुकूमत से हमारा कोई एग्रीमेंट है, ना पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर से किसी किस्म का एग्रीमेंट है। अगर कोई लोकल अफगानिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो बेचना चाहता है तो वो बेचे, हम उसे रोकेंगे नहीं। अ, उसने अच्छा वो तालिबान देखें, आप इमेजिन करें, आप ये उनकी गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट करें। बात उन्होंने सही की है, लेकिन इट इज़ अबाउट अ माइंडसेट। उन्होंने कहा जी हमारे लिए पाकिस्तान जो है ना और उसकी ज़रूरियात इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारा जो लोकल ताजर है, हम उसको रिलीफ देंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। लेकिन आप ये बेहिसी देखें कि एक मुल्क उनके लिए क्या-क्या नहीं कर रहा। लाखों अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं। हर स्टेज पे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस 2 दफ़ा उनके लिए हो गई। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हमने उनके लिए हमने क्या नहीं किया उनके लिए। लेकिन ये बेहिसी है कि अगर पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दे दी है तो करना तो वही है जो करना है। अब अफ़गानिस्तान भी अनपॉपुलर है, आपको पता है, तालिबान भी अफ़गानिस्तान के अंदर अनपॉपुलर है। तो वो क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट्स जारी कर देते हैं ताकि इस्लामिक स्टेट को या अफ़गान अवाम को बताएँ कि हमको इतने पाकिस्तानी फ्रेंडली नहीं है, हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हम अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट को देखेंगे। वो अपना डर रहे हैं, उनको अपना खौफ होता है। कि जी हमें हमारे ऊपर पहले ये इल्ज़ाम है कि हम पाकिस्तान की पपेट हैं या पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। अब उन्होंने कहा जी कि शहबाज साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी तो अफ़गानी जो है ना अलर्ट हो गए, उन्होंने $90 से बढ़ा के $200 कर दी। और अच्छा अफ़गानिस्तान में वो जो है वो बड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि अच्छा और अफ़गानिस्तान का कोयला भी इतना अच्छा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन क्योंकि हमें अगर लोकल करेंसी में मिल जाए तो ठीक है। अब पाकिस्तान ने जब जो साउथ अफ्रीका से मंगवाता था तो वो थोड़ा महँगा हो गया था। वो तकरीबन सुनने में आया मुझे कि जो पाकिस्तान ने उधर से कोयला मंगवाता था, साउथ अफ्रीका से मंगवाता था, वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की वजह वो एक तो वो मुतासर हुई है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को जो साउथ अफ्रीका से कोयला मंगवा रहा था, वो तकरीबन 290 या 289 डॉलर फी टन जो है वो पड़ रहा था इस वक़्त। तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम अफ़गानिस्तान से भई आपके अफ़गानिस्तान से को आज के ताल्लुकात हैं। आपने ये जो सीपैक के तहत ये जो कोयले के प्लांट लगाए हैं, वो आज लगाए हैं। तो ये बात आपने 6 साल, 8 साल पहले क्यों ना सोची? कि आपने उसको स्टेटमेंटें दे के अब तालिबान भी बिफर गए हैं। ये आपने अगर काम करना है तो भई आप अंदर खाते आराम से उनसे डील करें और बाद में बाहर आके बता दें कि भई ये डील चल रही है और बताने की भी क्या ज़रूरत है? बात करें, कारोबार तो इसी तरह ही होता है ना। जैसे ही चीज़ अब जब पब्लिक डोमेन में चीज़ें जाएँगी, तो वो तो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कोयले की जो ट्रेड है, वो ज़ाहिर बात है कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, क्योंकि ताजिकिस्तान, ईरान और जो दूसरे ममालिक हैं, वो भी अफ़गानिस्तान से वो ले लेते हैं, वाफ़र मिकदार में वहाँ से लेते हैं। वहाँ पे अगर इतनी 70 खानें हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। देखिए, यही पूरी दुनिया में होता है। आज रशिया को इंडिया एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, दोनों दोस्त हैं, लेकिन इंडिया ने रशिया से तेल लिया है, क्रूड ऑयल लिया है। क्या सऊदी अरब या बाकी ममालिक जो हैं वो रशिया से तेल नहीं ले रहे, क्रूड ऑयल नहीं ले रहे ताकि उसको बाद में रिफाइन करके हम आगे भेज देंगे। भाई लोग करते हैं, ये कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है। इसी तरह कारोबारी लोग फ़ायदा उठाते हैं। हम भी तो इंटरनेशनल मार्केट में जाके बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, हमारा फ़ायदा उठाया जाता है और कई जगह पे हमें सस्ती बेचनी पड़ती है, कई दफ़ा महँगी बेचनी पड़ती है। तो ये पॉलिटिक्स और आप अफ़गानियों का वो रद्द-ए-अमल देखें। अब ज़ाहिर बात है कि जो जिसे आप कहते हैं कि हमारे लिए ये चैलेंज है बहुत बड़ा और ये सारी ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि अब आप देखें कि पब्लिक में स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट देने के बाद आप जो है वो पकड़े गए, तालिबान के वो जो मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है उसने कहा अब तो हम ये प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। हम अब अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोग डेली आते हैं। कल मैं परसों देख रहा था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो ट्रांसपोर्टर अफ़गानिस्तान से आएगा, क्योंकि ये सारा सप्लाई चेन साइकिल मुतासर होता है, उसके लिए हमने जो वीज़ा है, वो 1 ईयर का कर दिया, मल्टीपल एंट्रीज़ जो है वो कर दी हैं।
ٹھیک ہے؟ روزانہ کی بیسس پہ ڈیلی لوگ پشاور آتے ہیں فار میڈیکل ٹریٹمنٹ، ایجوکیشن کے لیے ہی۔ افغانستان از جسٹ another اگر وہ پاکستان ہے، اسلام آباد کے اندر تو پراپرٹی کی قیمتیں جو رینٹ کی قیمتیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ دا ریزن بیہائنڈ از کہ وہ جو سارے افغانستان سے لوگ آئے تھے انہوں نے اسلام آباد میں آ کے گھر لینے شروع کر دیے۔ تو جہاں لاکھ روپے کا گھر مل رہا تھا انہوں نے 1,30,000 دے دیا، کیونکہ وہ تو پیسہ لے کے آئے تھے۔ ان کے پاس پیسے تھے، جب وہاں پہ معاملات خراب ہوئے انہوں نے کہا جی ہم نہیں رہنا چاہتے پاکستان میں ادھر۔ ٹھیک ہے جناب؟ سو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی 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 اہم ہے، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، اور اگر پاکستان نے اپنی جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کو جس طرح اپنی دوسری انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، اسی طرح اکنامک سیکورٹی کے معاملات کو بھی پروٹیکٹ، اور جب چیزیں معاہدے ہو جائیں، جس طرح ہم JF-17 تھنڈر بیچنے کے لیے کتنا چیزوں کو رکھتے ہیں، سیکیور رکھتے ہیں۔ ہم نے ارجنٹائن کو دینے تھے، کچھ $600 ملین کی ڈیل تھی، جب وہ ارجنٹائن کے ڈیفenس بجٹ میں کہیں وہ شو ہو گیا، وہاں پہ معاملات خراب ہو گئے، میرا خیال ہے انگلینڈ نے بھی پریشر کرنا شروع کر دی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ سو کوشچن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، ہمیں لیڈرشپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور افغانستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے، وہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کو بڑے آرام سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے، انگیج کرنا پڑتا ہے، ان کے دل جیتنے، ہارٹس اینڈ مائنڈز ون کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کہ ہارٹس اینڈ مائنڈ ون کرنا ان کا بڑا مشکل کام ہے، لیکن کیے جا سکتے ہیں، اس کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی ساری لیوریج ہے افغانستان کے اوپر، جو کہ آہستہ 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 کم ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ لیوریج ختم نہیں ہوئی۔ اب اگر یہ جو چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم جسے وہ کیونکہ اب طالبان کو اپنا ڈر ہوتا ہے کہ جی ہمیں پپٹ سمجھا جاتا ہے پاکستان کا، اب یہ ان کی انسلٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ سارا ٹائم جو ہے وہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے جو پپٹ ہیں۔ اب پاکستان کو جو 2-3 ارب 2 ارب ڈالر کا 2.5 ارب ڈالر کا چاہیے، یہ اس وقت سائی وال میں چینی بھائیوں کے تعاون سے جو ہے ہم وہ کوئلے کے پلانٹس تو لے لیے۔ پوری دنیا میں اب کہیں وہ پلانٹس نہیں لگتے اور کہیں پہ کچھ نہیں ہوتا، وہ اتنی کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ ہم نے لے لیا، ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں تھا۔ ہمیں یہ مسئلہ تھا کہ ہم جو ہے وہ پانی پہ تو انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ ہاں ہمارے جو بھی پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں نارتھ میں، جہاں پہ بجلی وغیرہ کے جو 2025-26 میں ہوگی، بجلی وافر ہوگی ہمارے لیے، تو 10,000 ٹن کے 10,000 میگا واٹ کی بجلی پیدا ہو رہی ہے، مزید پانی سے بجلی پیدا ہو، سستی بجلی پیدا ہو، جو کہ ہمیں چاہیے، یہ رینیوبل انرجی کی طرف چینی ہمارے دوست ہوں تو ہمیں رینیوبل کی طرف لے کے جائیں نا۔ دنیا کی تھکی ترین جو ہے وہ کوئلہ، اس کی طرف ہمیں کیوں لے کے جائیں؟ لیکن وہ کیوں سوچیں گے آپ کا؟ وہ تو نہیں سوچیں گے۔ سوچنا تو سانوں ہے، اساں ویکھنا ہے کہ ساڈا کسے ہور خیال کرنا ساڈا۔ ہمارا کسی نے کوئی خیال نہیں کرنا، اور یہ جو ہے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ہم نے اس چیز کو نہ دیکھا، اور ہماری حکومتوں نے اپنی جو اکنامک ڈیلز ہیں آج کل بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیٹرول 250 روپے کا ہے، دنیا ہم پہ جو کوشچن مارک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ دنیا کو، ہر بندے کو پتا ہے ان کو تیل چاہیے، ان کو گیس چاہیے۔ آج میں دیکھ رہا تھا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ اپنی گیس جو ہے وہ قطر سے امپورٹ کرنے لگے ہیں۔ دا ریزن بیہائنڈ از کہ اس کو پتا ہے کہ اب قطر والے بھی کیا ڈیل کرتے ہیں، اب ساری حکومتیں ایک ہی چیز جو ہے نا وہ چیخ چلا رہی ہیں، اور وہ کیا چلا رہی ہیں کہ جناب جو پچھلی حکومتیں ہیں وہ مہنگے معاہدے کر کے چلی گئی ہیں۔ ابھی بھی جو ہمارا ٹریڈ منسٹر ہے اس نے ریسنٹلی کہا، اس نے کہا کہ جو معاہدے ہم نے چین کے ساتھ کی ہیں وہ صرف اس لیے کر دی ہیں کہ چین سے ہو رہے ہیں اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ٹیکنیکلی ان کو فائدے کوئی نہیں تھا، یا وہ بڑے ہائی ریٹ پہ ہم نے لیے ہیں۔ سو یہاں پہ آ کے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو جو اپنے اکنامک ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں سیکریسی چاہیے، سیکیورٹی چاہیے۔ اگر یہ سیکریسی اینڈ سیکیورٹی، ہمارا مائنڈ سیٹ بننے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے ڈیموکریسی ہے، معاملات ہیں، لوگوں کو ون کرنا پڑتا ہے، الیکشن جیتنے پڑتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی، اکانومی کو اگر نیشنل سیکیورٹی کے لینس سے آپ نے دیکھنا شروع کر دیا تو پھر بہیو کرنا بھی شروع کریں، اور طالبان کو ذرا ایک دو اپنے پریشر پوائنٹ اب پاکستان یوز کرے گا تو پھر انہوں نے یہ چیکا نکل جانی ہے، انہوں نے کہنا چھڑنا ہویا کہ ٹھیک ہے ہم تو ذرا بڑا کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو ہم تو 100% وہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کی سرکار اس طرح نہیں کرنا چاہتی، ہم اپنا ہلکا پھلکا وہ ایک انفلوئنس تو رکھنا چاہتے ہیں،
اور گو کہ پاکستان بڑی مشکل سے انٹرنیشنل آئسولیشن اور وہ سینکشن سے بچا ہوا ہے ان ٹرمز آف افغانستان، جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ افغانستان میں ہوا، وہ بڑے غصے میں تھے لیکن چیزیں معاملات ٹھیک ہو گئے. سو آل واٹ از نیڈیڈ اینڈ ریکوائرڈ از ٹو بی ویری کیئرفل ان ٹرمز آف اکنامک ڈیلز. اور یہ جو انہوں نے $290 پر ٹن سے 200 کر دیا، دس از سم تھنگ وچ پاکستان شوڈ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ.